कंपनी की खास बात क्या है दोस्तों, कि वो एक एक बात को हम लोगों से शेयर करके चल रही है। मतलब छोटी छोटी बातों को भी शेयर कर रही है कंपनी। कंपनी कहीं कुछ भी नहीं छुपा रही है। और अभी न्यूज़ लेटर भी आ गया है। उसके अलावा भी जो हमको वेबसाइट मिली है, वहां भी आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो बात तय है कि अब कंपनी जो है, मतलब हमको ये बिल्कुल पता लगता है कंपनी कहाँ से है, कौन है, क्या है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये दिल्ली के किसी गलियारे से चल रही है या इंडिया से चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप जाके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको सुविधाएं मिलेगी। ग्रुप में उन चीजों को शेयर भी किया हुआ है। पर्सनल भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो हमसे चैट करके ले सकता है। और दोस्तों, जैसा कि कल दिनेश सर ने बताया था कि ये जो हमारे 8 दिन बचे हुए हैं इस साल के, इसके अंदर हमको कई गुड न्यूज मिलेंगी। एक न्यूज लेटर जैसा एक्सपेक्टेड था वो हमको मिल गया है। अभी नेक्स्ट न्यूज लेटर भी हमको मिल जाना चाहिए 26 तारीख तक। और देखिए, यूरोप में छुट्टियों का माहौल होने के बाद भी कंपनी अपने काम पर लगी हुई है। और कंपनी नित नई नई चीजें हमको बताकर चल रही है। और अब कंपनी लंदन से यानी यूरोप से शिफ्ट होकर, मतलब खासकर ये बात आ रही है शेयर्स के लिए केवल। और जहां ऑफिसेज हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन है, वो रहेंगे। लेकिन शेयर जो अब हमारा आएगा वो यूएस में आएगा, अमेरिका में आएगा। तो उसकी तैयारी चल रही है बहुत जल्दी ही। और जैसा कल एक इंडिकेशन हमको मिला था कि पब्लिक लिमिटेड होने जा रही है कंपनी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब इंडिकेशन है जो हमको मिलेगा आने वाले समय में। बहुत से लोग उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो इन चीज़ों के जानकार हैं वो इनको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसी के बीच में ममता मैम को इनवाइट करना चाहूंगा आगे की कार्रवाई के लिए। प्लीज आए, मंच का संचालन संभालें। थैंक यू सर। थैंक यू परमार जी। वेलकम टीम ईगल, वेलकम ऑल लीडर्स। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जल्दी से जल्दी अपने नियर डियर को बुला लीजिए, क्योंकि आज जो न्यूज लेटर है बहुत ही खास है, बहुत ही जबरदस्त है। और कोई भी इस न्यूज लेटर को मिस ना करे, तो जल्दी से जल्दी सभी अपने नियर डियर को मैसेज लगा दीजिए और यहाँ पे आ जाइए। प्रेम सागर जी 8:40 पर आपको न्यूज लेटर पढ़ के सुनाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आइए। थैंक यू। वेलकम अगेन, वेलकम ऑल लीडर्स। मैं मम्मीगल पंजाब आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास जिंदगी जी रहे होंगे, है ना? क्योंकि लाइफ ही कुछ ऐसी है हमारी, बिंदास। कहते हैं कि लोग ना पानी में डूबने से नहीं मरते हैं, उनकी मृत्यु तब होती है जब उन्हें तैरना नहीं आता। यानी कि परिस्थितियां कभी भी समस्या नहीं होती, तो समस्या वो होती है अगर हमें परिस्थितियों को संभालना नहीं आता। जब तक हमें समस्याओं को सुलझाना नहीं आएगा, तब तक हमारे लिए छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी दीवार जैसी नजर आएगी। इसीलिए हमें हमेशा परिस्थितियों से डटकर रहना है, उनका सामना करना है। कहते हैं प्रॉब्लम इज नॉट बिग बिकॉज सोल्यूशन इज बिग। आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। उस राजा के प्रजा बहुत खुश थी, सेटिस्फाई थी। वाकई में राजा अच्छे काम कर रहा था, प्रजा को हर तरह के वो फैसिलिटीज दे रहा था, तो सब खुश थे। राजा भी अपनी प्रजा से बहुत खुश था। तो एक दिन राजा अपने महल में टहल रहा था, तो जाते जाते उसने एक पुराने अपने वो गया महल में, कमरे में गया, तो वहां जाकर उसने देखा अपने बुजुर्गों की, पूर्वजों की, सबकी पिक्चर लगी हुई थी। तो राजा देखकर बड़ा खुआ, भी मेरे पूर्वजों ने इतने अच्छे से काम किए कि उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। उसने पिता की देखी, पिता की देखी, सबकी देखी, बड़ा खुश हुआ। और साथ में ही एक खाली पिक्चर देखी, खाली शीशा देखा, तो वो समझ गया भी यहाँ पर मेरी पिक्चर लगने वाली है। पर वो खामोश हो गया। वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है मौत तो आनी है, पिक्चर यहाँ मेरी लगनी है। पर वो सोच रहा था भी कल को यहाँ पर मेरी पिक्चर लगेगी तो कैसी लगेगी, क्योंकि वो राजा, उस राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था।
तो राजा चिंता में, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरी आंख नहीं है, एक पैर है, तो यहाँ पर कैसे पिक्चर लगेगी मेरी? आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे? ऐसा राजा था। हालांकि वो काम अच्छे कर रहा था, तो उसने डिसाइड किया भी अपनी पिक्चर बनवाने का। तो अपनी प्रजा को बोला जो मेरी अच्छी पिक्चर लगाएगा बनाएगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो सब जगह पर ये अनाउंसमेंट की गई राजा की पिक्चर बनाने की। अब सभी चित्रकार तो सोच में पड़ गए भी राजा में क्या ऐसी क्या पिक्चर अच्छी बनेगी जिसकी एक आंख नहीं है, इसका पैर नहीं है, दिव्यांग है, तो कैसे बनाएंगे? उन्हें डर ये नहीं था भी कैसे पिक्चर, उन्हें ये डर था अगर अच्छी ना बनी तो हो सकता है कल को मृत्युदंड मिल जाए। इस डर इस डर से कोई भी दरबार में नहीं आया भी राजा की पिक्चर बनाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक बालक आया, युवा लड़का, वो तैयार होकर राजा जी मैं आपकी पिक्चर बनाऊंगा और ऐसी पिक्चर बनाऊंगा कि वाकई में दुनिया आपको सलाम करे। तो ठीक है, कहते कल आपकी पिक्चर सुबह बनकर आ जाएगी। दूसरा दिन हुआ, दरबार खचाखच भरा, सब लोग देखने के लिए हैरान भी ऐसी कौन सी पिक्चर बनेगी राजा की। तो उस लड़के ने अपना वादा निभाया और पिक्चर लेके आया। उसकी पिक्चर को देख के वाकई वहां पे तालियों का शोर गूंज गया और वाकई लोगों ने तारीफ की। सब दंग रह गए कि वाकई ये पिक्चर है, इतनी अच्छी पिक्चर है, कोई नहीं बना सकता। क्या आप जानना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी पिक्चर थी जिसकी एक आंख और इसका पैर नहीं, उसकी पिक्चर कैसे अच्छी बनेगी? हम तो यहाँ पर सिर पे कैप लगा के फोटो नहीं खींचते, फोटो अच्छी नहीं आएगी भी सर्दियों में कैप लगी हुई सिर पे। तो सबको जानने में उत्सुकता थी, तो देखा उस पिक्चर में क्या दिखाया गया था। राजा घोड़े पर बैठा है और वो तीर से निशाना लगा रहा है, यानी कि घोड़े पे बैठा, उसकी एक टांग छिप गई। तीर से निशाना लगा रहा है मतलब कि हमेशा जब तीर चलाया था निशाना साधा जाता तो एक आंख बंद की जाती है। तो थी तारीफ काबिल तस्वीर उसकी, क्योंकि उसके वो दिव्यांग वो भी छिप गए और राजा की पिक्चर भी अच्छी बन गई। कहने का मेरा वही मतलब है, परिस्थितियों का नजर देखकर उसकी समस्याओं को ना देखते हुए उसको सल्यूशन निकालने को ध्यान देना चाहिए। जिंदगी में कोई भी कष्ट आए ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका हमेशा सल्यूशन होता है। हमेशा बंदे को पॉजिटिविटी की डोज लेते रहना चाहिए। कैसा भी माहौल बने, आप कभी भी इस डोज को मत भूलिएगा। ये ऐसी वैक्सीन है पॉजिटिव की जो आपको हमेशा तरोताजा रखेगी। तो नेगेटिविटी की कोई बुराई आपके पास आएगी नहीं। उम्मीद का साथ कभी ना छोड़े, क्योंकि जो उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। कहते हैं मन के हारे हार तो मन के जीते जीत। अगर हमने अपने आप को मन से ही हरा दिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं 100% गारंटी कहती हूँ, आपको कोई नहीं जिताएगा। अगर आपने मन में ठा लिया मैंने करना है तो वाकई में करने, कोई आपको हरा नहीं सकता। बस जरूरत है सोच बदलने की, खुद को पॉजिटिव रखने की। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी अच्छी सोच और अपनी सच्ची सोच के साथ आगे बढ़िए और लग जाइए जा लाइव के साथ। इस पे दिनेश शर्मा जी के मंच के साथ जुड़िए। देखिए आपको नेगेटिविटी कहीं छू भी नहीं सकेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस मंच पर आप लोगों को पॉजिटिविटी की वैक्सीन सुबह शाम दिन में 3 डोज, डॉक्टर भी दिन में 3 डोज देते हैं और हम भी 3 डोज देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स आते रहिए, मीटिंग कभी मिस ना कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग आप लोगों के लिए ही रखी जाती है, आप लोगों को जगाने के लिए रखी जाती है। जाल लाइफस्टाइल जंप स्टार्ट एन अमेजिंग लाइफस्टाइल, जिंदगी जीने की एक अद्भुत शैली है आपके लिए, जहां पर आप फाइनेंशियली फ्रीडम के साथ खुद की पहचान बनाओगे, खुद की वैल्यू बढ़ाओगे। अभी आप लोग के न्यूज़लेटर भी आ चुका है, जिसमें कंपनी ने आपके जो भी छोटे छोटे डाउट थे या डर था वो सब निकाल दिया। और थैंक्स करती हूँ दिनेश शर्मा सर का, जिन्होंने हमें पहले ही इस चीज की जानकारी दी भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही राह पर